हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फायर डिपार्टमेंट में हाईएस्ट पोजीशन क्या होती है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हो कि हाईएस्ट पोजीशंस क्या होती है फायर की, वो भी डिटेल में, तो या फिर आप जानना चाहते हो एयरपोर्ट फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के बारे में, जहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, यानी कि जो कोई कैंडिडेट्स एयरपोर्ट पर फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है तो उसके लिए ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है कि फायर फाइटिंग कोर्स गवर्नमेंट के क्या क्या है वो भी आप जान सकते हो, और इसके अलावा बेसिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वो क्या है। तो इस सभी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इन सभी का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर इसको डिटेल में जान सकते हो, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट hscstudyguide.com को विजिट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि फायर में हाईएस्ट पोजीशंस क्या होती है, यानी कि फायर डिपार्टमेंट में हाईएस्ट पोजीशंस क्या होती है। तो देखिए कि फायर डिपार्टमेंट में जब भी आप काम करने के लिए जाते हो तो एंट्री लेवल पर आपको फायरमैन ये जो है ये पोजीशंस में आपको काम करना होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आता है, कुछ क्वालिफिकेशंस आता है, ट्रेनिंग कोर्सेस आप कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर आपको हायर पोजीशंस देखने को मिलती है। तो ये एक हियरार्की होती है, यानी कि फायर जैसे कि आप मिलिट्री में जाते हो काम करने के लिए तो मिलिट्री में कैसी रैंक होती है, ठीक उसी प्रकार आपको फायर डिपार्टमेंट में भी रैंक देखने को मिलती है। अब वो क्या रैंक है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट की रैंक की अगर हम बात करें तो इनिशियल स्टेज पर जब आप जाते हो एंट्री लेवल पर तो वो फायर फाइटिंग का रोल आपको प्ले करना होता है, यानी कि एज अ फायर फाइटर के तौर पर आपकी वहाँ पर जॉब आपको मिलता है। अब फायर फाइटर कौन होता है, तो ये किसी भी डिपार्टमेंट का जो है, यानी कि खास तौर से फायर डिपार्टमेंट का एक बैकबोन होता है जो फायर सप्रेशंस और रेस्क्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद की नेक्स्ट जो पोजीशंस आती है वो है लेफ्टिनेंट की। ये फर्स्ट सुपरवाइजरी रोल होता है जो स्मॉल टीम को यहाँ पर लीड करता है। नेक्स्ट है उसके बाद कैप्टन। फिर उसके बाद कैप्टन का रोल आता है जो फायर स्टेशंस को मैनेजेस करते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेनिंग भी जो है वो देखते हैं, तो वो कैप्टन का रोल होता है। तो हमने यहाँ पर तीन रैंक यहाँ पर जानी है, फायर फाइटिंग, फायर फाइटर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रैंक आती है वो है डिवीजन चीफ की। अब किसी डिपार्टमेंट में जो है आपको ये जो रैंक है जो मैंने आपको बताया डिवीजन चीफ, ये इक्विवेलेंट होती है या फिर स्लाइटली बिलो होती है बटालियन जो चीफ रैंक होती है उससे, और ये खास तौर से इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है स्पेसिफिक डिवीजन में, जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, सेफ्टी हो गया, या फिर फायर प्रिवेंशन हो गया। फिर उसके बाद की जो रैंक है वो है बटालियन चीफ की। अब ये इनका क्या रोल होता है, तो ये सुपरवाइज करते हैं मल्टीपल स्टेशन को जो उनके रीजन के अंडर आते हैं। अब बटालियन चीफ के बाद जो रैंक आती है वो है असिस्टेंट फायर चीफ। अब ये जो रैंक है ये खास तौर से डिप्टी फायर चीफ के बिलो आती है, और इसमें उनको जो है स्पेसिफिक एरियाज जो है देखना पड़ सकता है, जैसे कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हो, लॉजिस्टिक्स हो, या फिर स्पेशल ऑपरेशंस हो। फिर उसके बाद की जो रैंक आती है वो है डिप्टी फायर चीफ की। ये खास तौर से इसको सेकंड हाईएस्ट रैंक कहा जाता है, क्योंकि ये फायर चीफ को असिस्ट करते हैं और मेजर जो डिवीजन है उसको ये देखते हैं उस फायर डिपार्टमेंट में, जैसे कि ऑपरेशंस का डिवीजन हो, ट्रेनिंग हो, या फिर फायर प्रिवेंशन हो। और फिर लास्ट में आता है जो रैंक है वो है फायर चीफ। ये हाईएस्ट पोजीशंस मानी जाती है फायर डिपार्टमेंट की, जो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फायर डिपार्टमेंट की हाईएस्ट रैंक क्या है, तो वो है फायर चीफ। अब फायर डिपार्टमेंट की ये जो रैंक जो मैंने आपको बताई है, तो इसमें भी कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि कुछ ऐसे फायर डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर आपको एक स्पेशलाइज्ड पोजीशंस देखने को मिलती है। उनमें से है कि फायर मार्शल और फायर कमिश्नर्स। अब ये जो है ये स्पेसिफिक इनकी ड्यूटीज भी देखने को मिलती है जो फायर प्रिवेंशंस, इन्वेस्टिगेशंस या फिर पॉलिसी के रिलेवेंट होती है। तो ये भी पोजीशंस आपको देखने को मिल सकती है जो मैंने रैंक बताया है इनके अलावा। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि फायर चीफ और फायर कमिश्नर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो आइए जानते हैं। तो देखिए, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनको ये कंफ्यूजन होता है कि फायर चीफ का रोल और फायर कमिश्नर का रोल जो है वो क्या होता है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फायर चीफ की अगर हम बात करें तो वो ऑपरेशनल लीडर होता है फायर डिपार्टमेंट का, और डेली मैनेजमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और फायर कमिश्नर की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक ऑफिशियल पर्सन होता है जो ओवरऑल
मल्टीपल जो फायर डिपार्टमेंट्स है उसको वो देखता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो भी कंफ्यूजन है वो आपका यहाँ पर दूर हो गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि फायर डिपार्टमेंट में हाईएस्ट पोजीशन क्या है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।